हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, भारत को छेड़ने का अंजाम, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक 3 की तैयारी। अब मजा आएगा। होगी, कब होगी किसी को नहीं पता लगेगा, पर जब करेक्ट टाइम आएगा तब होगी इनके ऊपर। और ये जो बड़े अपने आप को ओवर स्मार्ट बन रहे थे, अब इनकी रातों की नींदें, दिन के चैन सब उड़ेंगे, क्योंकि इनको पता नहीं चलना कब होनी है। यस, देखो, मोदी जी ने पहले ही कहा था अगर ऐसा कुछ होता है तो जहां पर भी बुरे लोग हैं वहां पर उन पे कार्रवाई होगी। और जहां पर भी नहीं, और इंडियन गवर्नमेंट तो कर रही है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपना काम कर रही है। इंडियंस क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं। आप लोगों का काम क्या है? बॉयकॉट ऑल पाकिस्तानी चैनल्स, चाहे वो बड़ी प्यार की बातें कर रहे हो। आप, ये फाइट खाली उनकी नहीं है, ये फाइट खाली गवर्नमेंट की या आर्मी की हमारी नहीं है, ये फाइट हर इंडियन की है। अपना भी कुछ कर्म कर लो, अपना भी कोई धर्म निभा लो। हम तो बाहर बैठे हुए ये सोच के बैठते हैं, तो आप लोग इंडिया में बैठे हुए कैसे अपने देश के देशभक्त नहीं बन सकते हो? मुझे समझ नहीं आ रही है। आप क्या वेट करो कोई मेजर? इतने ना समझो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या कह रहे हो। मैं ये सोच रही हूं, क्या इससे भी कुछ मेजर आज चाहिए होना कि पाकिस्तान कुछ और मेजर, इससे मेजर करे, तब जागोगे। और अगर आप लोगों के लिए, अब मैं ये सोच रही हूं कि अगर आप लोगों के लिए YouTube में उनके चैनल्स देखना ठीक है, तो फिर बॉलीवुड के लिए भी पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस लाके मूवियां में बनाने के लिए वो भी फिर ठीक होना चाहिए भाई। वो उसके लिए क्यों शोर मचाया नहीं, था? पाकिस्तानी मूवीज को शुरू कर देते हैं। हाँ, पाकिस्तानी मूवीज भी ले आते हैं, सब पाकिस्तानियों को भी ले आते हैं यहाँ पर कि आ जाओ, सब शोज आ जाते हैं, सब कुछ कर लो, उनके एक्टर्स भी आ जाएं, उनकी मूवियां भी आ जाएं। पाकिस्तानी जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उसको दिखाओ, सब दिखाओ, उनके वहां के चैनल्स के, उनके न्यूज भी दिखाते हैं जो सब बैन किया हुआ है। वो जो चैनल्स बैन किए थे गवर्नमेंट ने यूट्यूब में, उनको भी खोल देते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को बड़ा प्यार आ रहा है ना पाकिस्तान से, करो इतना प्यार। चलो शुरू करते हैं वीडियो। और इस वक्त खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पुंछ में कल हुए आतंकी हमले में 5 आतंकियों के शामिल होने का अंदेशा है। वहीं 5 में से 3 पाकिस्तानी आतंकी होने का भी शक है। हमले में लश्कर के 5 आतंकियों पर हमला करने का शक है। इन आतंकियों ने पहले सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका, उसके बाद फायरिंग की। तो सेना की गाड़ी पर पहले ग्रेनेड फेंका गया। खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह खबर आ रही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ हमले में 5 आतंकी शामिल हो सकते हैं, इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है। 5 में 3 पाकिस्तानी आतंकी होने की खबर। और अब बात करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी एक और खबर की। पाकिस्तान के हर पाप का हिसाब होगा, ये मांग पूरे देश की जनता कर रही है। पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों के परिजन भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की वकालत कर रहे हैं। देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों के परिजनों में गम भी है और गुस्सा भी। वीर सपूतों की शहादत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा और बड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही है। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को पूरा देश सलाम कर रहा है। देश की खातिर कुर्बानी देने वाले जवानों को पूरा देश नमन कर रहा है। पुंछ में हुए आतंकी हमले में मां भारती के 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें एक जवान ओडिशा जबकि 4 जवान पंजाब के रहने वाले थे। जवानों की शहादत के बाद परिजनों में गम और गुस्सा दोनों। शहीद कुलवंत सिंह पंजाब के मोगा के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। कुलवंत सिंह कुछ दिन पहले ही छुट्टियां पूरी करने के बाद अपनी यूनिट में गए थे। चंद दिनों बाद ही उनकी शहादत की खबर ने परिजनों को मायूस कर दिया। शहीद कुलवंत सिंह की 1.5 साल की बेटी और 3 महीने का बेटा है। शहीद कुलवंत सिंह के पिता भी सेना में थे और करगिल युद्ध में देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। कुलवंत सिंह का परिवार अब आतंक का आका पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। सरकार से अपील करते हैं, वो जो आतंकवादियों ने इन पर हमला किया है उनके मतलब उनको मार गिराया जाए या कुछ भी किया जाए उनके साथ।
पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए हरकिशन सिंह पंजाब के बटाला में तलवंडी भरत गांव के रहने वाले थे। उनके शहीद होने की खबर के बाद से ही पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। महज 25 साल की उम्र में शहीद हुए हरकिशन सिंह अपने पीछे 1 महीने का बेटा, सबके छोटे-छोटे बच्चे और बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ गए। हरकिशन के पिता मंगल सिंह भी सेना से रिटायर्ड फौजी। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ऐसे ही बच्चे होने चाहिए। देखा तलवंडी साबो के वीर सपूत सेवक सिंह भी पुंछ हमले में शहीद हुए। शहीद सेवक सिंह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। शहादत की खबर सुनते ही परिवार गम में डूब गया। सेवक सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। वो 2 महीने पहले ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे। सेवक सिंह की अभी शादी नहीं हुई थी। शहीद के परिजनों ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात मनदीप सिंह भी पुंछ हमले में शहीद हुए। मनदीप के परिवार में उनकी मां, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। शहादत की खबर मिलने के बाद से ही परिवार सदमे में है और गांव के लोग भी मातम में डूबे हैं। ਮੇਰੀ ਅਜੀਤ ਅਡਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਅਫਸੋਸ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਯਾਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ। ओडिशा के अलुगम गांव के वीर सपूत देवाशीष की शहादत के बाद लोगों ने जमकर नारेबाजी की। भारत मां का जयकारा लगाकर लोगों ने आतंक त्याग का पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। शहीद देवाशीष की पिछले साल ही शादी हुई थी और अक्षय तृतीया पर घर आना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी शहादत की खबर आ गई। देवाशीष अपने पीछे परिवार में पत्नी, छोटी बच्ची और माता पिता को छोड़ पंजाब से लेकर ओडिशा तक शहीदों के परिजन गमजदा हैं। लेकिन उन्हें इस बात का फख्र भी है कि उनका बेटा देश की खातिर शहीद हो गया। जवानों की शहादत को लेकर पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया। जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में लोगों ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। जो फौजी भाई हैं उनका उत्साह है। यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं में देखे, लोगों में भी वो राष्ट्रवाद की भावना है। जब तक आखिरी आतंकवादी खत्म नहीं कर लेगी हमारी फौज, हम सब चैन से नहीं बैठेंगे। जवानों की शहादत के बाद पूरा देश आक्रोशित है। आतंकियों के आका पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। हर कोई चाहता है कि जिसने भारत मां के वीर सपूतों पर हमला किया, उनसे हर हाल में बदला लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देख लो, मैं बोल रही थी ना कि आप लोगों को या हम लोगों को यहाँ पे बैठ के हम कुछ टाइम के लिए जो है गुस्सा या दुख होता है, पर जो उनकी फैमिली है, देखो इतने यंग थे, कई तो मैरिड नहीं थे, कईयों की अभी अभी शादी हुई, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप, पूरा ज़िंदगी भर उनका रोना होगा। वो उनकी तो ज़िंदगी वहीं पे स्टॉप हो चुकी है, पर उनके जो बेटे थे वो देश के लिए गए थे, वो देश के लिए उन्होंने ये सब सैक्रिफाइसेस किए। और हम इंडियंस जाओ पाकिस्तानी चैनलों में जाओ, उनको भाई बनाओ, शर्म ही नहीं आती यार। मैं कितना बोलूँ, मैं तुम सामने आओ ना मेरे, तो मैं तुम्हें बताऊंगी। सबको अब यही एक सबकी जो है डिमांड मेरे ख्याल से यही होगी कि जो सोर्स है इस प्रॉब्लम का उसको ख़त्म किया जाए। वो तो करेंगे। जहाँ से फंडिंग आई है, जहाँ से जैसे वो भाई साहब बोले थे असला बारूद आ रहा है, कहाँ से आ रहा है इतना, जहाँ पर भी वो लोग छुपे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए। इन स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि लोग बोल रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक होगी, अब होगी। और अब देखते हैं गवर्नमेंट कब करेगी, किस समय ये सब ऑपरेशन होगा। ये जो सारा गेम खेल रहे हैं ना इंडिया के साथ, इनको छोड़ना नहीं है। बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई भी अच्छा इंडियन होगा ना, ये देख के बोलेगा यार कौन पाकिस्तान, कहाँ से दोस्ती, कौन है ये लोग, हमें तो बदला चाहिए। हमें जो इन्होंने किया है उसका पूरा मतलब जो इन्होंने किया उससे डबल ट्रिपल। इससे भी पता चलता है कि अभी भी उनका कंट्रोल है इंडिया के कुछ एरियाज में जहाँ पे वो इस टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं।
बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा क्लीन अप अभी नहीं हुआ है। चलो भैया, आप ही बताओ क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।